हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो एनटीए ने सीयूटी यूजी 2025 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है। इस बीच आपके कई सारे सवाल आ रहे हैं कि सर यहाँ पर सिटी इंटीमेशन स्लिप आउट हो गया है, लेकिन हम अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो अब हम अपने सिटी इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड कैसे करें। तो इस समस्या का समाधान हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो इसका भी जवाब हम देने वाले हैं। और एक और सवाल जो कि अभी जो है आपके मन में आ रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहे हैं। कई सारे बच्चों के अलग अलग डेट्स पर एग्जामिनेशन है। जीटी का एग्जाम 13 को भी है, 19 को भी है, 26 को भी है, 31 को भी है। तो अलग अलग डेट्स पे एग्जाम हो रहे हैं, एक ही पेपर अलग अलग डेट्स पे। तो यहां पर क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसका जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट जाना जाता है सीयूटी के लिए, और सीयूटी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम पर ऑथेंटिक तरीके से आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि सीयूटी कॉन्सेप्ट अभी एग्जाम तक आपके साथ रहेगा। पूरी तैयारी भी हम लोग फ्री में यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं। एग्जाम के बाद भी पूरी मदद आपको यहाँ पर यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम आपको करते हैं। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये सिटी इंटीमेशन स्लिप आया है, तो इससे बताया क्या गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने जो है यहाँ पर एनटीए के वेबसाइट पर। जैसे यहाँ पर वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे यहाँ पर एनटीए सर्च करोगे, देन यहाँ पर आओगे एडवांस इंटीमेशन स्लिप ऑफ एग्जामिनेशन सिटी अलॉटेड टू द कैंडिडेट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप रीड मोड पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पब्लिक नोटिस 7 मई को, जैसा कि एनटीए के जो एनटीए का जो ट्विटर हैंडल है वहां पर कल भी आया हुआ था कि 7 तारीख को आ जाएगा, तो आज 7 तारीख है, आ गया है। देखिए, तो यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो है एडवांस एडवांस देखो नाम क्या है, एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। तो आपने जो 4 आपने भरे होंगे प्रेफरेंसेस, उसमें किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन है वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एडमिट कार्ड नहीं है, ये एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड में आपको बताया जाता है कि आपको किस सेंटर पे जाना है एग्जाम देने। जैसे मान लो कि आपको पटना में एग्जाम है, तो ये सिटी इंटीमेशन स्लिप क्या बता रहा है कि आपका एग्जाम पटना शहर में है, लेकिन पटना शहर में कई सारे सेंटर्स बने होंगे ना, सीबीटी मोड के लिए कई सारे सेंटर्स बने होंगे। तो यहां पर किस सेंटर में आपका एग्जाम है ये पता चलेगा कब, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब। ठीक है, तो आप देख लेते इसमें कि आपका पूरा एग्जाम सीबीटी मोड में होने वाला है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। 13 मई से आपका एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम 13 मई से है भाई, 13 से लेकर के 3 जून तक। 13 मई तो हमने कल भी आपको बताया था। ठीक है, तो 13 मई को यहाँ पर एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। कई बच्चों के 13 मई को है। अब जिन बच्चों का 13 मई को है वो एकदम रिविजन पे लग जाइए। ठीक है, और अपना जो है फिनिशिंग जो देना होता है लास्ट, आप देखते हो मैच देखते हो, तो मैच में जो जैसे धोनी आते हैं तो धोनी जो है लास्ट के 4-5 बॉल में काफी रन बनाने की कोशिश करते हैं। आजकल बना नहीं पा रहे, अलग बात है, लेकिन पहले उन्होंने कई बार बहुत अच्छे रन बनाए। ठीक है, तो आप समझो कि लास्ट के जो आपके यहाँ पर जो 2-4 दिन अभी बचे हुए हैं, आज 7 तारीख है, तो 13 को कई बच्चों का एग्जाम है, तो जो भी आपके 4 दिन बचे हुए ना, तो यहाँ पर इस 4 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो और लास्ट डे पर बहुत अच्छे से इसको जो है फिनिशिंग दो। ठीक है, रिवाइज कर लो पूरा, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसको अच्छे से पढ़ो। और जिनका 13 मई को है उनके लिए बहुत सारी, मतलब क्या ही बताएं, अब पढ़ाई पे लगो। ठीक है, अब ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास, आप पूरा रिवीजन करो अच्छे से। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक डाउनलोड देयर एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रिक्वायर्ड टू चेक डाउनलोड देयर एग्जामिनेशन एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप सीयूटी 2025 यूजिंग एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जब हम जाते हैं यहाँ पे जैसे हम चले यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर आओगे तो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप करिए। और यहाँ पे क्या लिखा होता है, हमने दिखाया आपको नोटिस में, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इतना गड़बड़ कैसे हो सकता है, आप समझो, इतनी बड़ी जो है टेस्टिंग एजेंसी बना रखी है, इसमें क्या क्या चल क्या रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं एडमिट कार्ड को लेकर के जो सवाल आ रहा है, तो उसका भी जवाब हम दे देते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दिस इज नॉट एडमिट कार्ड। बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड नहीं है, दिस इज एडवांस इंफॉर्मेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द सिटी where the examination center will be allocated। ठीक है, जो भी हमने पीछे बताया। The admit card of CUT UG 2025 respective candidates shall be issued 4 days prior to the examination। ठीक है, the candidates advised to download their admit cards as and when available। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि जो आपका एडमिट कार्ड है, अब मान लो कि जिस बच्चे का 13 को एग्जाम है, तो 13 से 4 दिन पहले यानी कि 9 तारीख को यानी कि 9 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जिन बच्चों का एग्जाम 3 जून को है,
31 तारीख को है, ठीक है, 31 मई को है, या फिर 29 मई को है, 26 मई को, 28 मई को है, अलग अलग डेट्स पर आपके एग्जामिनेशन रखे गए हैं। तो आपको अभी परेशान नहीं होना है एडमिट कार्ड को लेकर के बार बार कि सब मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, मेरे दोस्त का एग्जाम 13 तारीख को था, उसका एडमिट कार्ड आ गया, मेरा नहीं आ रहा है। तो भाई आपका एग्जाम भी तो बाद में है, आपका एग्जाम भी तो 31 को है और आपके दोस्त का 13 को है, तो जिसका 13 को एग्जाम है तो उसका पहले आ जाएगा, 9 तारीख को आ जाएगा। और मान लो किसी को 21 तारीख को एग्जाम पड़ा है, मान लो 26 को पड़ा है, तो 26 से 4 दिन पहले यानी कि 22 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड को लेकर के अभी कोई यहाँ पे सवाल नहीं उठने चाहिए, जिनका जब एग्जाम होगा उससे 4 दिन पहले आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब सिटी इंटीमेशन स्लिप हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि सिटी इंटीमेशन स्लिप में क्या क्या चीजें यहां पर निकल करके आ रही हैं, ठीक है। सिटी इंटीमेशन स्लिप जो आपका आया है उसमें क्या क्या चीजें बताई जा रही है। देखो, एक तो हमने बताया कि मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन है, जैसे यहाँ पे देखो ये मैथमेटिक्स इनका डोमेन है, ठीक है। फिर यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 13 तारीख को, 13/5/2025, तो 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का मतलब है कि आपको 9 से 11 बजे यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर देना है। हालांकि देखो अब 9 से 11 बजे है, तो ये 2 घंटे का एग्जाम क्यों है, क्योंकि 2 पेपर देना है। तो एक पेपर आपको पता है कि इस बार कोई भी पेपर हो 1 घंटे आपको टाइम दिया जा रहा है, तो एक टेस्ट पेपर के लिए 1 घंटे, तो इनका क्योंकि 2 टेस्ट पेपर होना है तो इसलिए इनको यहां पर 2 घंटे का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो दो टेस्ट पेपर है, ठीक है। इनका फर्स्ट शिफ्ट में ही 2 टेस्ट पेपर है एक ही दिन में, ठीक है। 13 तारीख को ये जाएंगे, ठीक है। पहला ही दिन एग्जामिनेशन 13 से ही शुरू हो रहा है, 13 तारीख को ये मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट दोनों का एग्जाम देना होगा इनको, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे 2 घंटे, एक ही सिटिंग में जो है 2 घंटे इनको पहले, मतलब मान लो मैथमेटिक्स मिला फिर जनरल टेस्ट, दोनों यहाँ पे आप यहाँ पे बनाओगे पेपर, ठीक है। तो 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर इंग्लिश इनका देखो, फिर 23 तारीख को, ये 23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 23/5/2025 को फिर इनका लैंग्वेज है, केमिस्ट्री डोमेन है और फिजिक्स डोमेन है, ठीक है। तो ये सारा पेपर फिर 23 तारीख को है, ये सेकंड शिफ्ट में है 3 से लेकर के 6 बजे बीच। अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3 कितने पेपर हो गए, 1 2 3, तो 3 पेपर है ना, तो 3 पेपर जब हो गए तो 3 घंटे का इनको टाइम दिया जा रहा है। तो इस बात में कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक कोई भी टेस्ट पेपर दे रहे हो, चाहे मैथ्स दे रहे हो, चाहे आप फिजिक्स दे रहे हो, चाहे आप जनरल टेस्ट पेपर दे रहे हो, चाहे आप ज्योग्राफी दे रहे हो, केमिस्ट्री दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, तो एक टेस्ट पेपर के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का ही टाइम यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 60 मिनट का यहाँ पर टाइम आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं और भी कुछ बच्चों का दिखा देता हूं आपको, जैसे यहाँ पर देखो इनका फिजिकल एजुकेशन का जो है 16 तारीख को एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट में। अब देखो इनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 10 बजे है, 9 से 10 बजे मतलब 1 ही घंटे का। तो हर टेस्ट पेपर एक जैसे ये क्या है, एक ही टेस्ट पेपर है ना, तो हर टेस्ट पेपर 1 घंटे का, ठीक है। हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस 19 तारीख को है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देखो, एक जनरल टेस्ट का पेपर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर 13 को है, देन दूसरा देखो 26 को है। अब कई बच्चों का किसी और डेट पर भी होगा, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग शिफ्ट पे पेपर पड़े, अलग अलग शिफ्ट पे। जैसे इसका देखो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये 23 तारीख को है और हिंदी का भी यहाँ पर 23 तारीख को है। कुछ बच्चों को जीटी का एग्जाम जो है 26 को है, कुछ का 28 को है। तो आप देखो यहाँ पर और भी कुछ बताया जा रहा है कि हाँ देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस इन ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। इस बार वो सिस्टम नहीं है कि भाई 60 में से 50 बनाने हैं, तो वो कंपलसरी, इस बार सारा क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया गया है। पहले जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते थे वो सब हटा दिएंगे इस बार, तो उस भ्रम में मत पड़ना। कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे हमसे, ठीक है। तो ये नहीं, भ्रम में नहीं पड़ना है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 50 आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो करो। हालांकि अब वो आपके ऊपर है कि आ रहा है तभी करोगे, नहीं आ रहा है तो क्यों करोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। ये एडमिट कार्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड में आपको बताया जाएगा और प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि आप जो है जब आप यहां पर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो क्या क्या चीज आपको कैरी करनी है और क्या क्या चीज आपको नहीं लेकर के जानी है, वो सारी चीजें वहां पर बताई जाती है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है। तो ये रहे सिटी स्लिप के बारे में। और जो हमारा सवाल क्या था, और सवाल था हमारा कि भाई यहाँ पर सिटी इंटीमेशन स्लिप में यहाँ पर पासवर्ड का इशू आ रहा है, तो ये भी हम इसका भी रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क्या करोगे, यहाँ पर इसको क्लिक करोगे, ठीक है, इस वाले को क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। देन यहाँ पे आओगे तो अब देखो कोई बच्चा जो है पासवर्ड भूल गया होगा, ठीक है। कोई बच्चा मान लो पासवर्ड भूल गया है, तो क्या करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड। तो इस फॉरगेट पासवर्ड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये तो कुछ और खुल गया जी, ये तो कुछ और खुल गया, ये क्या हो गया, देखो इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक किया तो हम इस फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि ऑप्शंस अवेलेबल फॉर रीसेट योर पासवर्ड। तो रीसेट करोगे। अब देखो आपने जब फॉर्म आप भर रहे होगे ना, तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा,
सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा होगा कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है, आपका फेवरेट बुक कौन है, तो आपने उसका जवाब दिया होगा। तो अगर आपको वो पता है तो क्या करोगे, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो देन यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे, और कंटिन्यू करने के बाद एप्लीकेशन नंबर आपको पता होगा, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको पता होगा कि आपने क्या सिलेक्ट किया था, जैसे मान लो फेवरेट कलर सेलेक्ट किया था, देन यहाँ पर आंसर आप दोगे कि आपने आंसर क्या भरा था, आपने वो भरा होगा, वो आपको याद होगा, मुझे कैसे याद रहेगा, ठीक है। करने के बाद कैप्चा भरोगे और देन आप आगे बढ़ जाओगे, और आगे बढ़ने के बाद फिर आपसे पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा, तो आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है, इसमें परेशान होने की बात ही नहीं है, ठीक है। पीछे चलते हैं। अब देखो दूसरा क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे पीछे नहीं जा सकते हैं अब, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट फिर से और दिखा देते हैं आपको, जिसे फिर से इसको क्लिक करते हैं, देन यहां पर फिर से हम इसको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। अब दूसरा क्या तरीका है, यूजिंग अ वेरिफिकेशन कोड सेंट विया टेक्स्ट मैसेज एसएमएस टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, ठीक है। तो कोई बच्चे को अगर मान लो कि यहां पर आपको याद नहीं है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको हटा दो, ठीक है। आप यहां पर क्लिक करो मोबाइल नंबर, ठीक है। तो जिस भी मोबाइल नंबर आपने दिया होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो यहां पर एप्लीकेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे और देन कैप्चा भरोगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक जो है यहाँ पे जो भी चीजें जाएंगी, कोड जाएगा, उस कोड को डालोगे, देन यहाँ पर आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप ऐसे करके अपना पासवर्ड रीसेट करो, और जैसे ही पासवर्ड रीसेट हो जाएगा तो देन यहाँ पर आओगे आप, और देन फिर क्या करोगे, यहाँ पे देन यहाँ पे इसको यहाँ पे आओगे और पीछे जाओगे, पीछे तो आप जा नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है, पीछे ये नहीं जाने देगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे, और देन यहाँ पर आ जाओगे, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आप रीसेट कर लिया, पासवर्ड डालोगे, कैप्चा डालोगे, और देन आप सिटी स्लिप अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत आसान तरीका है, बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल जो है उसका भी जवाब हम यहाँ पे दे देते हैं। तो पासवर्ड इशू खत्म हो गया, ठीक है, मतलब हमने बता दिया आपको, इसको रिजॉल्व कर दिया। देन यहाँ पर एक और सवाल जो आ रहा है कि एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड बता दिया कि 4 दिन पहले आएगा, परेशान नहीं होना है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, अब देखो जब भी ऐसा होता है कि एक ही पेपर, जैसे जीटी का पेपर है ना, जीटी का पेपर, अब जीटी का पेपर हमने देखा कि 13 को भी है, 23 को भी है, फिर देख रहे हैं कि 26 को भी है, और शायद 31 को भी, जो भी है। तो कई सारे अलग अलग डेट्स पे एक ही पेपर, जीटी तो एक ही पेपर होता है लेकिन अलग अलग डेट्स पे। अब मान लो कि 13 का जो पेपर बना इजी बन गया, ठीक है, 23 का जो पेपर बना वो मॉडरेट बन गया, 26 को था वो भी इजी बन गया, 31 को जो आया वो काफी टफ पेपर आ गया, वो काफी टफ पेपर आ गया। तो अब देखो जो बच्चा 26 को और 13 को पेपर देने गया होगा, उसको तो उसके भाई तो उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, उसके तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इजी पेपर पड़ गया। तो इजी पेपर आया, ठीक है, इजी पेपर आया तो इसको ज्यादा नंबर मिल गए। तो एक बच्चा जो ए है, ठीक है, ये जो ए बच्चा है इसके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे जीटी में, और जो बच्चा बी है, मान लो ये बी 31 तारीख को इसका पेपर पड़ा, टफ पेपर आ गया, तो बी के नंबर थोड़े कंपैरेटिवली देखोगे तो ए से कम आएंगे, लेकिन बी की गलती नहीं है, बी की गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेपर यहाँ पे इजी, यहाँ पे टफ आ गया, इसलिए इसके नंबर कम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसके नंबर कम देखने को मिले। इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, अगर ये बच्चा शायद ये वाला पेपर देता तो इसके भी नंबर अच्छे आते, लेकिन क्योंकि टफ पेपर एक इजी पेपर दे रहा है, तो यहाँ पर इसको यानी कि इस बच्चे को थोड़ा एडवांटेज मिला, क्योंकि इसके नंबर ज्यादा आ रहे, क्यों, क्योंकि इसका इजी पेपर था, तो इसको एक एडवांटेज मिल गया, और ये अनफेयर एडवांटेज है इसके रिस्पेक्ट में। अगर बी के रिस्पेक्ट में देखें तो ए को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, तो ये जो अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है एक बच्चे को दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाती है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, ठीक है, क्योंकि आप पेपर बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप सेम लेवल का हर शिफ्ट में सेम लेवल का पेपर बना दोगे, थोड़ा वेरिएशन आता है, तो उसमें जो है इसका अपना सांख्यिकी मेथड्स होते हैं। एनटीए का अपना जो उनका बुलेटिन देखोगे तो उसमें पूरा बताया रखा है, ठीक है, नीचे देखोगे तो सीबीटी मोड में जब पेपर होता है ना अलग अलग शिफ्ट पे, तो पहले भी हो रखा है, 2023 में भी हुआ था आपका नॉर्मलाइजेशन, इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको जैसे कि आंसर की से मिलाने के बाद मान लो कि जीटी में 200 नंबर आ रहे थे, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन जब लागू हो लास्ट में, जब फाइनल आपका जब मार्क्स आएंगे, तो हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ जाए या फिर हो सकता है मार्क्स घट जाए। अब वो कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, वो अपना मेथड्स है, कंप्यूटर के थ्रू वो सारी चीजें होती हैं, तो आपके नंबर घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं। तो उसको लेकर के ज्यादा मतलब हो हल्ला नहीं मचाना है कि सर मेरे घट गए मेरे बढ़ गए। हो सकता है कि आपका इजी आया हो तो हो सकता है कुछ नंबर घटाया गया हो, इनका टफ आया उनको थोड़ा बढ़ाया गया हो, तो वो अलग बात है, ठीक है, वो कैसे होता है तो आप उनका बुलेटिन देख करके पढ़ सके समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आई होप कि सारे सवालों के जवाब आपके दे दिए हैं। फिर भी कोई सवाल आपका अभी भी बना हुआ है, अभी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर से कोशिश करेंगे कमेंट पढ़ के आपका उस सवाल का जवाब जरूर देंगे, या फिर अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो उस पर एक वीडियो भी बना देंगे। लेकिन जाने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।